बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 9 की। एक ट्रेन है, एक रेलवे ट्रेन है जो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर बताया गया। उसकी स्पीड है, रेडियस है उसका 500 मीटर। सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, उसका रेडियस है 500 मीटर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेडियस है 500 मीटर और उसकी स्पीड बताइए। स्पीड यानी उसकी लेंथ बताइए। लेंथ है उसकी बताई है 30 किलोमीटर पर हावर। अब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर से को मीटर में चेंज करना हो 1000 से मल्टीप्लाई, और पर हावर से पर सेकंड में जाना हो तो 3600 से डिवाइड। ये 0 0 से कैंसिल, एक और 0 भी कैंसिल हो जाएगा। इसकी कटिंग करते हैं। 3 3 10 द 30 12, और आगे आ जाएगा 2 5 द 10 2 6 द 12। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाएगा 2 5 द 10 2 3 द 6 5 5 द 25। लेंथ आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 3 और मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट लेंथ उसने दी है 25 और 3 मीटर पर सेकंड, रेडियस दी है 500 मीटर, और हमसे वो पूछ रहा है व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड। हमने एंगल थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। तो जो हम एंगल फाइंड करेंगे ना, जो पहला आंसर आएगा वो हमारा एंगल होगा 1 सेकंड के लिए। हमने बताना है इस एंगल का आंसर 10 सेकंड में क्या होगा। हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल का आंसर होगा उसको हम लास्ट पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वी नो L इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से थीटा फाइंड करना है तो क्लियरली एल आर राइट साइड में मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लेंथ की वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ किसके इक्वल है? लेंथ इक्वल है 25/3, और यहाँ पे रेडियस किसके इक्वल है? रेडियस इक्वल टू है 500 मीटर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड वाली वैल्यू थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 25/3 मल्टीप्लाई 500। तो अब इसकी कटिंग करते हैं स्टूडेंट्स। जब इसकी कटिंग करेंगे तो आगे आ जाएगा 5 5 द 25, 5 1 द 500। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर कटिंग करेंगे। 5 1 द 5 20। तो आपके पास आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 60। ये आपके पास स्टूडेंट्स एंगल आया है 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। हमने एंगल बताना है 10 सेकंड में। तो सो रिक्वायर्ड एंगल इज, तो रिक्वायर्ड एंगल कैसे फाइंड होगा? 1 सेकंड के लिए आंसर है 1/60। 10 सेकंड के लिए क्या आंसर होगा? इस आंसर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सो रिक्वायर्ड एंगल क्या होगा? आपके पास आंसर आया है 1/60, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 से कैंसिल। तो थीटा इक्वल टू आ गया 1/6 रेडियन। ये आंसर भी ठीक है। अगर आप आगे करना चाहें तो रेडियन को डिग्री में चेंज कर दें। यहां तक भी आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है कि अ हॉर्स इज टेचर्ड टू अ पेग बाय अ रोप। एक घोड़े को एक रस्सी के साथ बांधा गया, रोप के साथ। कितने मीटर लंबी रस्सी है? 9 मीटर लंबी, जिसकी इस रस्सी की लेंथ क्या है? 9 मीटर। अब आगे कह रहा है एंड इट कैन मूव इन अ सर्कुलर विद द पेग एट सेंटर। कह रहा है वो मूव कर रही है
वो रस्सी मूव कर रही है उसके सेंटर पे। वो कह रहे इफ द हॉर्स मूव्स विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी वो गोल मूव करेगा, तो हमने ये बताना है कीपिंग द रोप टाइट, के उस जो रस्सी को आपने टाइट रखना है, उसको लूज नहीं करना। ओके, हाउ फार इट गोन व्हेन द रोप हैज टर्न्ड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। अब देखा जाए कि वो उस रस्सी से बांधा गया है, उसने एक सर्कुलर ट्रैप ने अगर मूव करना है, सपोज किया ये सर्कल है, इस तरह से अगर बांधा गया तो उसने मूव करना है, उसके सेंटर पे उसे बांधा गया है। अगर उसके सेंटर पे उसे बांधा गया, इट मीन्स कि वो आपके पास वो जो 9 मीटर उसकी लेंथ है ना, 9 मीटर, तो वो आपके पास किसकी वैल्यू होगी, वो रेडियस है सर्कल का, वो रेडियस है 9 मीटर, और उसने एंगल दे दिया है 70 डिग्री। तो हम सबसे पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ गया 7 पाई ओवर 18 रेडियन। तो स्टूडेंट्स आगे आपसे कहा जा रहा है कि रेडियस दिया 9 मीटर, थीटा दिया 7 पाई ओवर 18, आपने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ का फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर रेडियस की वैल्यू है 9 और थीटा की वैल्यू है 7 पाई ओवर 18। तो स्टूडेंट इसकी कटिंग करते हैं, 9 1 द 9, 9 2 द 18। तो नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट स्टूडेंट्स के आगे नेक्स्ट आ गया L इज इक्वल टू 7 पाई बाय 2। अब पाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 पाई की वैल्यू 3.1416 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2। तो जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.1416 मल्टीप्लाई विथ 7 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 10.99, जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ आ जाएगी मीटर, अप्रोक्सीमेटली 11 के इक्वल होगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है एक क्लॉक है, उसका पेंडुलम है, पेंडुलम उसका 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी 20 सेंटीमीटर लंबा है। अब आगे कहा जा रहा है एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, और वो स्विंग कर रहा है किस एंगल के साथ, एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। अब देखा जाए वो जो पेंडुलम की लेंथ है लॉन्ग उसने बताई है, तो वो आपके पास क्या होगी, वो सिंपल आपके पास रेडियस की वैल्यू है। तो सबसे पहले रेडियस क्या दिया आपके पास, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेडियस है 20 सेंटीमीटर, इसके बाद एंगल थीटा दिया है, थीटा इज इक्वल टू है रेडियस है 20 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू है 20 डिग्री। सबसे पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, तो 0 0 से कैंसिल, 2 1 द 2 2 9 द 18, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 9 रेडियन। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.1416 डिवाइडेड बाय 9, तो 3.1416 को 9 पे डिवाइड करें, 3.1416 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर आ जाएगा 0.3490, ये थीटा रेडियन में आ गया। तो आगे हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, रेडियस दिया हुआ थीटा, वो पूछ रहा है कि आपने ये बताना है कि पेंडुलम 1 सेकंड में कितना मूव करेगा। तो हमने ये बताना है कि लेंथ बतानी है इसकी। तो फार्मूला था L इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आर रेडियस की वैल्यू है 20 और थीटा की वैल्यू है 0.3490। स्टूडेंट्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 0.3490, तो आंसर आ जाएगा 6.98। ये आपके पास, अब रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर था तो लेंथ के साथ भी सेंटीमीटर देंगे, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है assuming that the average distance of the earth from the sun टू बी 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। तो कह रहा है फर्ज किया कि एवरेज डिस्टेंस है
जमीन का किससे, सूरज से, 148 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 किलोमीटर। तो जमीन का सूरज से जो फासला है वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा रेडियस को। रेडियस दिया है 148 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 किलोमीटर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 1000 से। 1000 को 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 दोनों की बेस सेम पावर है, तो आपको नेक्स्ट आ जाएगा 148 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9 मीटर रेडियस। आगे कह रहा है कि एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सन ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ। वो कह रहे हैं वो जो उसके दरमियान एंगल बन रहा है ना, वो एंगल हमने उसको थीटा का नाम दे दिया, और वो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू रेडियन में दी है। थीटा इज इक्वल टू 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 रेडियन। हमने बताना है कि उस सन का डायामीटर क्या होगा। डायामीटर जो है ना रेडियस का डबल होता है। ऐसे तो हमने यहाँ पे डायमीटर किसको शो करेगा, यहाँ पे डायमीटर शो करेगा लेंथ को। हमने बताना है कि सन का डायमीटर क्या होगा, यानी लेंथ क्या होगी। तो उसके लिए ये डायग्राम यहाँ पे बनी है। एंगल हमने जो है जो उसके दरमियान बना है उसको वो थीटा है, और रेडियस की वैल्यू दी है, रेडियस की वैल्यू 148 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। हमने बताना है उसका टोटल डायामीटर क्या होगा, किसका, सन का डायामीटर। तो हमने फार्मूला पढ़ा था L इज इक्वल टू आर थीटा। आर रेडियस की वैल्यू है 148 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, और थीटा एंगल की वैल्यू है 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। अब यहाँ पे 10 और 10 की बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 148 मल्टीप्लाई 9.3, तो आंसर आ जाएगा 1376.4। इन दोनों की पावर ऐड होगी तो 9 में -3 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा +6, और रेडियस का यूनिट मीटर था तो लेंथ के साथ भी मीटर आ जाएगा। ये आपके पास डायमीटर ऑफ सन का आंसर आ गया। सन इज इक्वल टू, यानी डायमीटर d इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेंथ, और आपके पास क्या आंसर आ गया 1376 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। आप किलोमीटर में भी आंसर रहने दे सकते हैं। तो बुक के पीछे शायद किलोमीटर में लिखा है, तो किलोमीटर में लिख लें या मीटर में, दोनों लिहाज से आंसर ठीक ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स। इसमें कह रहा है एक सर्कुलर वायर है, उस सर्कुलर वायर का रेडियस है पहले 6 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस दिया हुआ है ओरिजिनल। वो कह रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस दिया हुआ है ओरिजिनल स्टूडेंट्स आपके पास 6 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है कि एंड देन बेंड सो दैट lie along the circumference of a hoop of radius। अब सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला पढ़ा था, c इक्वल टू 2πr। अब फर्स्ट नंबर पे उसने रेडियस दिया हुआ है, c इज इक्वल टू होता है सर्कमफ्रेंस सर्कल 2πr। तो यहाँ पे c शो करेगा उसकी लेंथ को, यानी सी एल हमसे यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे r की वैल्यू दी है फर्स्ट नंबर पे, रेडियस दिया हुआ है कितना, रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेंथ की 2π मल्टीप्लाई 6, तो लेंथ आ गई 12π सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि फिर आगे कह रहा है लॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ होप। पहले रेडियस दिया था 6 सेंटीमीटर, नेक्स्ट कह रहा है फिर एक और रेडियस है, वो रेडियस है 24 सेंटीमीटर। हमने उसकी मदद से क्या बताना है, मेजर ऑफ एंगल बताना है कि जो उसके सेंटर पे बनता है, उस होप के सेंटर पे बनता है। हमने मेजर ऑफ एंगल बताना है। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सर्कुलर वायर बनाइए यहाँ पे, और सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है c इक्वल टू 2πr। तो कह रहा है जो सर्कल का वो जो रेडियस है ना पहले दिया था, वो है आपके पास 6। उस रेडियस की वैल्यू पुट करके हमने यहाँ पे सर्कमफ्रेंस शो करेगा लेंथ को, लेंथ की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर वो अगेन कह रहा है कि आपके पास एंगल है जो उसके दरमियान वो थीटा है। फिर आगे कह रहा है कि एक और रेडियस है आपके पास, वो आपके पास है
उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 24 मीटर। फिर एक और, पहले उसने कहा कि आपके पास L इज इक्वल टू 2πr था, r रेडियस की वैल्यू थी आपके पास 6, आ गया 12 पाई लेंथ। फिर आगे कह रहा था कि आपने फाइंड करना है, यहाँ पे आगे एक और रेडियस दी है, उसकी वैल्यू है 24। तो आगे स्टूडेंट्स कह रहा है कि आप 24 सेंटीमीटर आपने एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला वही अगेन यूज होगा, L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय आर। तो लेंथ की वैल्यू है यहाँ पे 12 पाई और रेडियस की वैल्यू है यहाँ पे पाई के साथ सेंटीमीटर भी है, तो रेडियस है 24 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, 12 पे कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। ये भी आंसर लिखा रहने दे सकते हैं, इसको डिग्री में चेंज कर लें। इसका मतलब है कि जो वायर है उसके जो सेंटर पे एंगल जो बनेगा ना वो कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 रेडियन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 जो इस साल भी ख्याल से बोर्ड के एग्जाम्स में और बोर्ड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है, ये 5 नंबर के लॉन्ग के तौर पे आया था। वो कह रहा है शो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन इज ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर हो, इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। एक एंगल दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास हेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल में आता है डिग्री में, और जो सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल है ये हमेशा रेडियन में होता है। हमने ये प्रूव करना है कि एक सर्कल है उसका एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। तो स्टूडेंट्स इसे सोल्व करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी वर्डिंग लिख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक सेक्टर ड्रा करते हैं। सेक्टर क्या होती है, वो रीजन होता है जो आपके पास एक आर्क और दो रेडियस के दरमियान बनता है। मिसाल के तौर पर ये सर्कल का सेंटर है, इसको O का नाम दे दिया, सेंटर से किसी पॉइंट तक का फासला रेडियस, सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट तक का फासला क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। अब हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि हमने यहाँ पे ये बताना है कि आपके हमारे पास जो यहाँ पे एक और ड्रा कर लेते हैं, हमने ये प्रूफ करना है ये जो सेक्टर ड्रा किया यहाँ पे, इस सेक्टर को ए ओ बी का नाम दे देते हैं। सेंटर से किसी पॉइंट तक का फासला रेडियस, ओ से बी सेंटर है, सेंटर बी जो है सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है, इसका फासला भी रेडियस हो। तो स्टूडेंट्स सेक्टर जो है ना, सेक्टर की डेफिनेशन क्या है, सेक्टर ना हमेशा दो, एक सर्कल होगी आपके पास, वो पोर्शन होता है कि जो दो रेडियस और सर्कमफ्रेंस और सर्कल पे आपने एक आर्क के दरमियान जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं एरिया सेक्टर और सर्कल एरिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमने प्रूफ करना है, और यहाँ पे ए ओ बी एक सेक्टर ड्रा की, ओ उसका सेंटर है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट उसका फासला रेडियस होता है, ओ से ए का डिस्टेंस भी रेडियस, ओ से बी का डिस्टेंस भी रेडियस। अब हमने ये प्रूफ करना है कि इसे सर्कल का जो आपके पास आता है सर्कमफ्रेंस, सर्कल का एरिया आता है सेक्टर, वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थोड़ी सी वर्डिंग लिखते हैं, कंसिडर a sector, consider a circle sector, AOB एक सेक्टर है विद, और इस सेक्टर का जो सेंटर है वो है O, और इसका जो रेडियस है उस रेडियस को हमने R का नाम दे दिया। अब यहाँ पे क्लियरली देखा भी जा सकता है, जो हमने लिखा है एक सर्कल ड्रा की, सर्कल का सेंटर O है और सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस, और जो सेक्टर है ये दो, इसमें दो रेडियस यानी दो रेडियस आते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब हमने एक रिलेशन यूज करते हैं, इसको कहते हैं एलिमेंट्री ज्योमेट्री, वी नो। यहाँ पे रिलेशन यूज करते हैं, रिलेशन ये है कि एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या हमने नाम दिया ए ओ बी,
डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है मेजर ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एंगल subtended in the circle। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये रिलेशन यूज किया, ये प्रोपोर्शन यूज किया, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल मेजर ऑफ एंगल ऑफ द सेक्टर डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ एंगल इन सर्कल। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने प्रूव करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एज इट इज। अब एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब मेजर ऑफ एंगल ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का मेजर ऑफ एंगल क्या है, उसको इसके दरमियान जो एंगल है सेक्टर का, इसको हम लेट कर लेते हैं, वो थीटा के इक्वल है। यहाँ पे ये प्रूफ में भी थीटा ही है। तो एंगल इन सर्कल, मेजर ऑफ जो एंगल होता है सर्कल का, तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, कंप्लीट 2 पाई। तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर इज ए इंटू ए बी ओ बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे डिवाइड और राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स पाई थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई पाई इंटू आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कटिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 1/2, एक रेडियस आर रह जाएगा और एक एंगल थीटा रह जाएगा। और यही हमने प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह देखना आपने, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है दो शहर हैं, उनको ए और बी का नाम दिया है। वो कह रहा है ऑन द इक्वेटर सच दैट, उनके जो लॉन्गिट्यूड दी एंगल दिए हैं दो 45 डिग्री 25 डिग्री रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है हमने बताना है उन दोनों शहरों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, बल्कि उनका रेडियस दिया हुआ है ऑफ अर्थ दिया है 64 किलोमीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट से सोल्व करते हैं। तो रेडियस दिया हुआ है 6400 किलोमीटर पर सेकंड। तो उसके बाद एंगल दिए हैं हम, इन दोनों एंगल्स, दो एंगल दिए हैं, हम इन दोनों को ऐड करके सिंगल एंगल बना लेते हैं, यानी थीटा। वो क्या होगा 45 डिग्री और 25 डिग्री दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 70 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, किससे मल्टीप्लाई, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 0 से कैंसिल आउट। नेक्स्ट इसकी पाई की वैल्यू पुट करके इसको डेसिमल में लिख लेते हैं। तो पाई की वैल्यू है 3.1416 पुट करते हैं डिवाइडेड बाय 18। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाएगा 1.2217, ये रेडियन में वैल्यू लिख दी। अब हमने रेडियस गिवन दिया है, तो हमने बताना है डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज टेकिंग रेडियस, यानी हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। रेडियस आपके पास क्या है, रेडियस की वैल्यू दी है 6400 और उसके बाद थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1.2217। तो यहाँ पे जब 1.2217 को 6400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7818.88। तो रेडियस के यूनिट किलोमीटर था, लास्ट इसके साथ भी किलोमीटर ही लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप मीटर में चेंज करना चाहे तो कर लें, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। तो उसने यही पूछा था कि दोनों शहरों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, जबकि रेडियस दिया 64 किलोमीटर पर सेकंड। हमने रेडियस को किलोमीटर को मीटर में चेंज नहीं था कि, इसलिए लेंथ का यूनिट भी यही होगा। आगे स्टूडेंट्स लास्ट 2 क्वेश्चन 16 to 17 भी एज इट इज है, उसमें भी इसी तरह से रेडियस ऑफ अर्थ वगैरह पूछा है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। इस तरह से 9.1 एक्सरसाइज तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक्सरसाइज नंबर 9.2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।